हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह जिसमें हम क्लाइमेट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? अक्षांशीय अवस्थिति। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों से संबंधित शब्द। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों के लिए एक शब्द लैंडफॉर्म्स प्रयोग किया जाता है जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। एल का मतलब लैटिट्यूड अक्षांश, ए का मतलब एल्टीट्यूड ऊंचाई, एन का मतलब नियरनेस फ्रॉम द सी समुद्र से निकटता, डी का मतलब डायरेक्शन ऑफ द विंड पवन की दिशा, एफ का मतलब फॉरेस्ट वन, ओ का मतलब ओशन करंट समुद्री जलधाराएं, आर का मतलब रेनफॉल वर्षा, एम का मतलब माउंटेन पहाड़ या पर्वत, सॉइल मिट्टी। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे इसमें बता रखा है भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून में के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदान में शीत ऋतु में किसके प्रभाव से वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से। भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है? पंजाब एवं तमिलनाडु। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? लगभग 125 सेंटीमीटर। भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? पश्चिमी घाट, हिमालय, मेघालय। भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है तथा यहाँ सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं जिसके कारण प्रभावित होती है दक्षिण पश्चिम मानसून। व्यापारिक पवनें 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बहने वाली पवनें हैं। ये पवनें उपोष्ण उच्च वायु दाब कटिबंधों 35 डिग्री नॉर्थ साउथ से विषुवतीय निम्न वायु दाब कटिबंधों 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ साउथ की ओर प्रभावित बहती हैं। उत्तरी गोलार्ध में इन्हें उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें तथा दक्षिण गोलार्ध में इन्हें दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें कहा जाता है। पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनें को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? काल बैसाखी तथा चाय वर्षा। भारत में सर्वाधिक वर्षा सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह। कोपेन ने वर्ष 1918 में विश्व की जलवायु को कितने वर्गों में विभाजित किया था? 5। जलवायु निर्धारण के आधार पर वार्षिक एवं मासिक औसत तापमान, वार्षिक एवं मासिक वर्षा और तीसरा वनस्पति। इसके बाद हम देखेंगे कोपेन की योजना के अनुसार भारत की जलवायु प्रदेश। जलवायु के प्रकार दे रखे हैं, वर्ण संकेत दे रखे हैं और इसके अलावा क्षेत्र दे रखा है। लघु शुष्क क्षेत्र यानी कि AMW गोवा के दक्षिण में और भारत का पश्चिमी तट। शुष्क ग्रीष्म ऋतु AS तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु AW कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग। अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु BSHW उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु BWHW राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग। शुष्क शीत ऋतु CWG गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वीय भारत का अधिकतर प्रदेश। इसके बाद हम देखते हैं लघु ग्रीष्म तथा शीत आर्द्र ऋतु DFC अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम। ध्रुवीय तुल्य जलवायु E जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। टुंड्रा तुल्य जलवायु ET उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र। इसके बाद हम देखते हैं अतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ का निम्न वायुदाब पट्टी है जो पृथ्वी के चारों ओर सामान्यतः विषुवत रेखा के ऊपर चारों ओर स्थित है।
वस्तुतः ये एक दोलायमान स्विंगिंग पट्टी है। ITCZ वह क्षेत्र है जहां उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें मिलती हैं। दोनों पवनों के मिलने से विषुवतीय पछुआ पवनों की उत्पत्ति होती है। लू उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क एवं पीड़ादायक पवनें हैं। कॉफी, वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम का संबंध है ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते ही पूर्व मानव की बौछार से। कर्नाटक, आम्र वर्षा मैंगो शावर किस राज्य से संबंधित है? केरल एवं तटीय कर्नाटक से। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक होता है? जून से सितंबर तक। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है? केरल में। भारत में नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ से होती है? छोटा नागपुर पठार से। तमिलनाडु में मानसून के सामान्यतः महीने कौन सा है? नवंबर से दिसंबर। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाला घटक कौन सा है? तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम, अल नीनो, ला नीनो। इसके बाद हम देखते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। भारत के किन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर होती है? जम्मू कश्मीर व पश्चिमी राजस्थान। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का मुख्य कारण क्या है? उनकी ऊंचाई में भिन्नता। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस स्थान पर पाया जाता है? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता है? पूर्वी जेट प्रवाह को। भारत वर्षा का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया। भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 111 सेंटीमीटर होती है, परंतु इसमें क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती हैं। जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वीय के उप हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय की पहाड़ियों पर अधिक वर्षा होती है। यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। खासी और जयंतिया पहाड़ियों के कुछ भागों में 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। ब्रह्मपुत्र घाटी तथा निकटवर्ती पहाड़ियों पर 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। मध्यम वर्षा के क्षेत्र, गुजरात के दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा सहित उत्तर पूर्वीय प्रायद्वीपीय, झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ लगा हुआ गंगा का उत्तरी मैदान, कछार की घाटी, मणिपुर में 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। इसके बाद देखते हैं न्यून वर्षा के क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, दक्कन के पठार पर वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। अत्यल्प वर्षा के क्षेत्र, शैडो रीजन, प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भागों, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के वृष्टि छाया प्रदेश, रेन शैडो रीजन जिसे कहा जाता है, वह लद्दाख के पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल के मध्य अक्षांशों में धरातल से 12 किलोमीटर ऊपर पश्चिमी से पूर्व दिशा में चलने वाली एक प्रकार का प्रवाह का नाम है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने जलवायु चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। इसकी नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच।